हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपके सामने जो स्लाइड शो हो रहा है वो आपके हिंदी के बुक का पहला लेसन है जो कि आपके सामने शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने जो पहला चैप्टर है वो क्या है, एक कविता है और इस कविता का टाइटल है हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर, यानी कि हम अपने जो है भविष्य का निर्माण खुद ही करते हैं। इस पाठ में जो है आपको छोटे छोटे बच्चों की जो इच्छा होती है उनके मन में, जो उनके मन में उत्साह होता है या जो उनके मन में जो विचार आते हैं स्वतंत्र रूप से, उसी के बारे में बताया है कवि ने। इसको जो है हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आखिर इसमें कवि ने कहा क्या है। तो देखते हैं हम। बोलता है क्या कि अपने नन्हे हाथों से हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर, बंद हमारी मुट्ठी में अपने जीवन की तस्वीर। देखिए कितना सुंदर पंक्ति है। बोलता है कि हम लोग जो हैं अपने छोटे छोटे हाथों से अपने भविष्य का निर्माण खुद ही करते हैं। हमारी मुट्ठी में जो है खुद ही हमारे जीवन की तस्वीर कैद है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा आप अपने जीवन को बनाइएगा ये वैसा ही बन जाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं अच्छा बनने के प्रति तो आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत ही अच्छा बनेगा। और जो बच्चे जो है वो मेहनत नहीं करेंगे, जो बच्चे जो हैं आपको पॉजिटिवली नहीं अपने सारे कर्मों को रखेंगे, सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव वे में कहने का मतलब ये हुआ कि सकारात्मक कार्य करना, ठीक है, यानी किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना, तो जो है उनका भविष्य भी जो है अच्छा होगा, पढ़ाई को सीरियसली करना। इसके अलावा जो है आता है, बोलते हैं दूसरे स्टैंजा में, राष्ट्र नवीन बना सकते हैं मानव नया बना सकते हैं, हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे तोड़ बंधनों की जंजीरें। कहता है क्या कि हम लोग जो है नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वही किसी भी देश के भविष्य होते हैं और उन्हीं के हाथों में जो है राष्ट्र का निर्माण करने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो ये जो है मानव जाति को एक नया स्वरूप दे सकते हैं, किसी भी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। इसीलिए जो है इन बच्चों को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा आए, किसी भी प्रकार की आपके जंजीरें जकड़े आपको, मतलब कि किसी भी प्रकार का जो है आपको अगर कोई परेशानी आता है तो उन सब का हल निकालते हुए, उन सब को जो है तोड़ते हुए आपको ज़िंदगी में आगे अपने जीवन में बढ़ते रहना है। हमें न मोड़ो हमें न तोड़ो, हमें न जंजीरों में जकड़ो, हम भी अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीड़। यानी कि इन बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, न ही इन बच्चों को जो है तोड़ना चाहिए। तोड़ने का मतलब कि इनके मनोबल को नहीं हानि पहुंचाना चाहिए। इनको जो है किसी भी प्रकार के जंजीर में, मतलब इनकी सोच को जो है आपको सीमित नहीं करना चाहिए, इनको खुलकर सोचने देना चाहिए, जंजीरों में नहीं जकड़ना चाहिए। इनको भी जो है, सारे जितने भी बच्चे होते हैं इनको हर चीज़ का अनुभव होता है, अपने दुख का, अपनी संताप का, जो भी चीज़ होती है ये सब चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। आगे देता है कि हमें स्वतंत्र छोड़ो हमें न रोको, हमें भी पता है अच्छा बुरा, हम भी जानते हैं अपना पराया, इसीलिए तो कहते हैं भारत है प्यारा। यानी कि इन बच्चों को जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। छोड़ने देने का मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे ही जो करने के लिए, छोड़ने का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र रूप से सोचने देना चाहिए। इनके सोच पर जो है कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। इनको भी जो है अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और इसी कारण जो है ये लोग भी जो है पहचानते हैं कि इनका अपना क्या है, इनका पराया क्या है। और इसी कारण जो है वे लोग जो हैं, ये बच्चे कहते हैं क्या कि हमारा भारत जो है बहुत ही प्यारा है। ये जो छोटे बच्चे आपके अपने मन के अभिलाषा आपको व्यक्त कर रहे हैं, वे कहते हैं कि भारत जो है बहुत ही प्यारा है। तो ये बहुत सुंदर कविता थी। इसको आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ये सारी कविता को अपने कॉपी में उतार लीजिए और इसको जो है आपको याद करना है आज, ठीक है। चलिए अब जो है आपको कविता के साथ साथ यहाँ पर देखिए नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, ठीक। तो शब्दार्थ को भी जो है आपको पूरा याद करना है। जिन बच्चों के पास किताब है वे लोग किताब से याद कर लेंगे और जिनके पास किताब नहीं है वो लोग कॉपी में उतार कर इसको पूरा याद करिए। चलिए उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन आंसर तो आपको नोट्स में मिलेगा, एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत करवा दे रही हूँ। जिनके पास बुक है वो लोग बुक में टिक मार लीजिए और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन उतारिए और उसके बाद सारा सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, कविता के अनुसार हमारी तकदीर किसके हाथों में है, तो हमारी तकदीर किसके हाथों में है, स्वयं हमारे हाथों में है। तो स्वयं हमारे के आगे टिक मार लीजिए। बालक क्या तोड़ने को कह रहे हैं, तो बालक जो है बंधन की जंजीरों को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो बंधन की जंजीरों के आगे टिक मार लीजिए। सबसे अधिक मूल्यवान क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान है समय। इसीलिए देखिए हम लोग जो है इतना दिन से पढ़ाई को रुक रहा था तो कितना आप लोग को नुकसान हो रहा था, और इसी समय को जब हम लोग यूटिलाइज करने लगे तो आपको एहसास
एहसास हो रहा होगा कि देखिए कितना हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, कितने ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो ये समय जो है बहुत ही आपको उपयोगी है, इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी आपके समय को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समय रहते जो है सारा सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है। चलिए तो समय के आगे टिक मान लीजिए। अब हो गया, इसको कविता को देखकर जो है पंक्ति पूरा करना है। तो नवीन, राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, इधर आपको पीछे कविता में दिया हुआ है। तो इसको सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कविता याद करेंगे और उसके बाद भरेंगे इसके सारे जो खाली स्थान दिया हुआ है इसको। जिन बच्चों के पास किताब है वो किताब में भर लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग कॉपी में उतार कर और उसके बाद भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो है अब आपको थोड़ा सा बहुत व्याकरण दिया हुआ है। इसमें जो है आपको समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक ही जैसा मीनिंग निकलता है। जैसे कि मानव है, तो मानव का क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, नर हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य हो जाएगा। तो कोई भी दो शब्द लिख लेना है। वीर है, तो वीर का क्या हो जाता है, बहादुर हो जाता है। आपको जो है इसको खुद से खोज कर लिखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको नोट्स में तो वैसे भी मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आपको कोशिश करना है कि हम खुद से जो है इसका समान अर्थ वाले शब्द खोज कर लिखें। जैसे कि पीर है, ठीक है, तो पीर का क्या हो जाता है, दुख हो जाता है, संताप हो जाता है। ठीक, आपको वीर है तो वीर का क्या हो जाता है, बहादुर हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है। नीचे दिए गए दूसरे वाला में देखिएगा तो विलोम शब्द लिखा है। तो विलोम शब्द में जीवन का विलोम क्या होगा, मृत्यु। नवीन का पुराना, नवीन मतलब नया होता है, तो पुराना हो जाएगा इसका। अच्छा का हो जाता है बुरा, अपनी का हो जाता है पराई, सुख का हो जाता है दुख, और बंद का हो जाता है खुला। यहाँ देखिए नीचे आपको अपना राष्ट्रगान लिखना है। ये राष्ट्रगान सब किसी को याद होगा, जन गण मन अधिनायक अधिनायक। तो यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा आपको, जय है, तो यहाँ पे जय भर लीजिएगा। ठीक है, अधिनायक की जय है। भारत दूसरे वाले में भर लीजिए, भारत भाग्य विधाता। तीसरा है पंजाब सिंधु गुजरात, तो इसके आगे भरिएगा मराठा। द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल, यहाँ पे भर लीजिए यमुना। उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष, इसमें आशीष के आगे भर लीजिए मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मन, यहाँ पे क्या भरिएगा, मन भर लीजिएगा मन। और उसके बाद आता है भारत भाग्य, तो यहाँ पे क्या भरिएगा, भारत लास्ट वाले में। तो इतना आपको करना है, अपने कॉपी में उतार कर, जिनके पास बुक है वो लोग बुक में ही भरकर इसको पढ़ लीजिए। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। कविता याद करना है, शब्दार्थ याद करना है, और सारा का सारा एक्सरसाइज बनाना है आपको होमवर्क में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।